नमस्कार सर। यहाँ पर देख रहे हैं कि माता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ज्ञान केंद्र खोला गया है, जो बहुजनों का स्कूल माना गया है, खुला है। तो इसमें जो ज्ञान की देवी सरस्वती मानी जाती है हर भारतीय के नज़र में, तो उनका तस्वीर यहाँ नहीं है, क्यों? देखिए, आप जो भी दर्शक है सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। दरअसल बात यह है, ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है जी। ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी अगर है तो माता सावित्रीबाई फुले ही है, जो इतना कष्ट पीड़ा झेलने के बाद भी महिलाओं को शिक्षा देने की काम किए। जो मनु का विधान था, मनुस्मृति थी, उसमें न महिला का पढ़ने का अधिकार था, न बहुजनों की बेटियों के और न बहुजनों को पढ़ने का हक अधिकार था। जिस पीड़ा को झेलते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने ज्ञान के अपने पति से जो लिए, उनके बावजूद जो समाज को जगाने के काम किए हैं, आज शिक्षा की देवी जो हमारे रियल माता सावित्रीबाई फुले हैं, उनके बारे देश के, भारत के किसी भी विद्यालय स्कूल में न उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, न उनको शहादत दिवस मनाया जाता है, और बताया जाता है शिक्षा की देवी सरस्वती है। ये सब झूठी है, ये सब अंधविश्वास है, और बहुजनों को ये सब गुमराह किया गया, जिसके कारण ये जो पाठशाला चल रही है, जिसका निर्माण किया गया है, बहुत सारे साथी बताए हैं, ये आने वाले दिनों में ये भारत के, सबसे पहले ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हर प्रखंड में जितने भी गांव हैं, हर गांव में ये पाठशाला खोलने की काम की जाएगी। और जो भी हमारे देश के अखंड भारत के राजा अशोक सम्राट, हमारे गौतम बुद्ध, महिषासुर, माता फातिमा शेख, माता फुलेबाई सावित्री के बारे में बताने की काम की जाएगी, और सरकार को भी बताना होगा जो शिक्षा की देवी कौन थी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपका इस पर क्या कहना है? यहाँ देख रहे हैं कि माता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ज्ञान केंद्र खोला गया है, और इसमें सरस्वती माता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कोई कहीं जिक्र नहीं है, जबकि ज्ञान की देवी जो मानी जाती है वो तो माता सरस्वती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। माता सरस्वती का फोटो यहाँ होना चाहिए। बिना माता सरस्वती विद्या के देवी के हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, यह तो गुनाह है। लेकिन जिस देश में खीर खा के भी पैदा लेते हैं भगवान, हवा से भी पैदा लेते हैं भगवान, जिस देश में पवन पुत्र होते हैं, जिस देश में खीर से प्रभु श्री राम का जन्म होता है, जिस देश में सरस्वती माता के माता पिता कुल खानदान वंश का अता पता नहीं है, बहुजनों का यह मानना है कि माता पिता सबसे बड़ा देवता है, और जिस भगवान के माता पिता की जानकारी नहीं हो, उनको मैं विद्या की देवी या धन की देवी या किसी चीज की देवी देवता कैसे माने। और ज्योतिबा फुले के पिता का नाम है, माता का नाम है, पति का नाम है, उनके कुल खानदान जन्म का कहानी है। इसीलिए विद्या के देवी के रूप में हम बहुजन समाज के लोग इनको मानते हुए इन्हीं के नाम पर विद्यालय खोले हैं, और इन्हीं को विद्या के देवी मानने का संकल्प लिया है। धन्यवाद सर। सर, इस पर आप कोटि धन्यवाद देता हूं, और आपको भी कि आप इस कार्यक्रम को इस गांव देहात में आकर के कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहना ये है कि आज 21वीं सदी है, और हमारे इस दुनिया के कुछ विकसित देश चंद्रमा पर टहल रहे हैं, मंगल पर जीवन का खोज हो रहा है, और सूरज का जो रहस्य है, सूरज में जो ब्लैक होल है उसकी खोज हो रही है। बहुत सारे उपग्रह छोड़े गए हैं जो सूरज के रहस्य को खोज करके लाएगा। तो ये सब हमारे देश में आज तक नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विचारणीय है, अगर हमारे देश में विद्या की देवी सरस्वती होती तो दुनिया में सबसे ज्ञानवान हमारा ही देश होता, और ये दुनिया का टोटल रहस्य जो आज विज्ञान खोजने में लगा है वो हमारे देश के बच्चा जानता। मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा देश इस दुनिया में शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, बल्कि छोटे छोटे देशों से भी पीछे है शिक्षा के मामले में। इसी से साबित होता है कि सरस्वती नाम की कोई चीज़ नहीं है,
वो एक भ्रम पैदा किया गया हम लोगों को, इसलिए कि हमारे बहुजन लोग जो यहाँ के मूल निवासी है, जो अनार्य कहे जाते हैं, ये लोग अशिक्षित रहे और बहुसंख्यक लोगों के ऊपर अल्पसंख्यक लोगों का शासन बना रहे। इसके लिए बहुसंख्यक लोगों को मूर्ख बना करके रखना ये पहला शर्त है। तो ये गुलामी की कहानी है, इसीलिए ये सरस्वती जो है हम लोग यहाँ प्रसारित किया गया है, प्रमोट किया गया है। दरअसल शिक्षा की देवी वो है नहीं। शिक्षा की देवी दरअसल में हमारे देश की प्रथम शिक्षिका वो हैं माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में शिक्षा का अलग जगाया अपने पति के साथ, ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर, और उनकी जो एक सहेली थी माता फातिमा शेख, उनके साथ मिल करके इस भारत देश में पहला बार शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और स्कूल खोला और लोगों को पढ़ाया, और वैसे लोगों को पढ़ाया, वैसे लोगों को शिक्षा दिया जिनको शिक्षा वेदों में वर्णित किया गया, वर्जित किया गया है। तो वेद शास्त्र जो हिंदू ग्रंथ है, ये हमारे बहुजनों को शिक्षा से वंचित किया गया है, और उसी चीज़ को, उसी विडंबना को तोड़ करके हमारे सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का अलग जगाया, हम लोग को पढ़ाया, और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और भारत में आज जो ज्ञान है, विज्ञान है, जो विद्वान है, वो सब माता सावित्रीबाई फूले की देन है। इसीलिए हम लोग उनके नाम से ये स्कूल खोले हैं, और हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनके जयंती के अवसर पर। उनके जयंती के अवसर पर माता सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख ज्ञान केंद्र का पहला उद्घाटन हुआ है। ये लगता है कि हमारे देश में पहला यह ज्ञान केंद्र है, और हम लोगों का मिशन है कि हम लोग इसको बिहार के हर गांव में एक सेंटर खोलेंगे और अपने बहुजनों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।